फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ चुके हैं एम के बेसिक स्टडी में। पिछली वीडियो हमारी पीएम इंटर्नशिप स्कीम पे थी। आप सब्जेक्टिव वीडियो के साथ आज गए हैं हम यूनानी वर्ड ग्रीक अल्फ़ाबेट के साथ। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, हिंदी अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे। ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या है, यूनानी वर्ड क्या है, ये साइंस के लिए ही बनाया गया है जैसे, और ये साइंस में ही यूज़ होता है। ग्रीक अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से नाम सुने होंगे और सिंबल को भी देखे होंगे, लेकिन बेस को क्लियर करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। ये सब सारे वीडियोस बनाएंगे सारे सब्जेक्ट के बेसिक, तो इस साथ इसके भी बेसिक स्टार्ट करते हैं हम। फिर पहला क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा आप देख रहे हैं, अल्फ़ा का सिंबल ये है, अल्फ़ा का पूरा नाम है, ये अल्फ़ा हिंदी में लिखा है। दूसरा क्या है, बीटा। बीटा का सिंबल ये है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट बी से जैसे इंडिकेट हो रहा है, इधर भी ऐसे है, इधर एक उभरा रहता है, ये बीटा होगा। आप उसके बाद देखेंगे गामा, ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये किरण होती हैं, आप देखे होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। उसके बाद आप देखते हैं डेल्टा, ये डेल्टा है, ये डेल्टा दो सिंबल दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, ये डेल्टा है। फिजिक्स में डेल्टा का यूज़ चेंजिंग के लिए होता है, केमिस्ट्री में डेल्टा का यूज़ टेम्परेचर के लिए होता है। उसके बाद आप देखेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का दो सिंबल है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सिंबल को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे आप जीटा। जीटा भी आप देख लीजिए कैसा बनता है, सारे सिंबल को आप देखते चलिए, उसके बाद पढ़ते चलिए, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप। जीटा का सिंबल ऐसे बनता है। उसके बाद ईटा दिखता है, ईटा का सिंबल आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन के स्मॉल लेटर की तरह ईटा दिखता है। उसके बाद आप देखेंगे थीटा। थीटा को सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि सर तो बताते ही हैं, और मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबका थीटा यूज़ होता है, वहाँ पे थीटा लिखा रहता है, इसलिए थीटा को जानते हैं। उसके बाद देखेंगे आयोटा। आयोटा कुछ ऐसा सिंबल है, आप देख सकते हैं, सिंबल को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। उसके बाद आप देखेंगे कप्पा। कप्पा का भी के से ही देखते हैं, कप्पा। उसके बाद आप देखेंगे लेमडा। लेमडा का भी यूज़ होता है, आप देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप लेमडा देख लेते हैं, ये लेमडा का यूज़ होता है। उसके बाद म्यू देखेंगे आप, म्यू का सिंबल देख लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे रो। रो का सिंबल इस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पी का स्मॉल लेटर से ही जैसे मैच करता है। उसके बाद आप टाउ देखेंगे, टाउ का सिंबल आप देख सकते हैं। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं सारे, इनको पढ़ना ज़रूरी है हम लोग के लिए, तभी हम साइंस के जो भी उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट, उसको हम समझ सकेंगे। उसके बाद आप देखेंगे फाई। फाई का सिंबल आप देख सकते हैं कैसे, एक जीरो का परपेंडिकुलर उस पर रो खींची गई है, लाइन खींची गई है। उसके बाद आप देखेंगे साई, ये त्रिशूल टाइप कुछ इसका फेस रहता है, ये साई है। उसके बाद आप देखेंगे न्यू। न्यू का सिंबल आप देख सकते हैं, ये वी टाइप का जैसे दिखता है, लेकिन वी नहीं होता है, वी टाइप का जैसे हल्का मैच करता है। उसके बाद जाई देखेंगे आप, जाई का सिंबल आप देख लीजिए, स्मॉल ई के देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्मॉल ई में जैसे मैच करता है, ऊपर उभरा रहता है, नीचे डाउन एक निकला रहता है कोना। उसके बाद देखेंगे ओमिक्रोन। ग्रीक अल्फ़ाबेट में सबसे इजी सिंबल होता है तो ओमिक्रोन का होता है, वो जैसे इंडिकेट कर दिया जाता है बस। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सिंबल आप देखेंगे मैथ में, फिजिक्स में भी, उसके बाद पाई आता है, जो पाई का सिंबल ऐसे बनता है। आप पाई की वैल्यू कमेंट में हमको बताइएगा, फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी। पाई की दो वैल्यू होती है, जो जो अगर सॉल्व किया जाता है वो फर्स्ट वैल्यू इसमें मैच कर जाती है, इसकी कमेंट में हमको वैल्यू बताइए। सिग्मा आप देखिए, फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा। फर्स्ट सिग्मा ज़्यादातर ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी सिग्मा है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये सिग्मा हमने नहीं देखा, लेकिन ये भी एक सिंबल है, दो सिंबल इसके होते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वी से मैच करता है, इसका ये डाउन जो कॉर्नर है वो उभरा रहता है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। उसके बाद आप देखेंगे काई। काई है जैसे एक्स में होता है, थोड़ा करली बना होता है, इसको बोलते हैं काई। उसके बाद लास्ट अगर कोई ग्रीक अल्फ़ाबेट में आता है वो ओमेगा। ओमेगा आता है, जो उर्दू अल्फ़ाबेट में नंबर में 5 जैसा मैच करता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसमें 24 लेटर हैं, और इनको पढ़ने से हमको फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें मैथ में भी यूज़ होते हैं। साइंस के लिए स्पेशलिस्ट ये ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं। आप जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगी, जैसे छोटी बीमारी आगे चल के बड़ी बीमारी बन जाती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। वैसे बेसिक है, बेसिक जैसे जैसे बड़ी होती जाती है हम लोग को प्रॉब्लम, वैसे ज़्यादा हम लोग को परेशानी बढ़ती है। हम बेसिक क्लियर करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जितने भी हैं सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी हमको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको यूज़ आने वाली है, ये बेसिक की चीज़ है, इसमें कोई नहीं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।